गुड मॉर्निंग सभी लोगों का स्वागत है। आज फिर से हमारी पुस्तक है 45 सेकंड में प्रेजेंटेशन कैसे दें और उसका एक अध्याय है औजारों या माध्यमों को बातचीत करने दें। तो उसमें हम अब आगे पढ़ रहे हैं। जी जी मैं बताएं। सर वो गलती से हो गया। ठीक है। सो सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब हमें बता रहे हैं, डॉन फेला जी कह रहे हैं सिस्टम, हमें एक सिस्टम अपनाना है। उससे पहले उन्होंने वाहन में बैठने की बात की, तो उन्होंने कहा था कि एक बार जब वे मेरी पुस्तक पढ़ लेते हैं तो हम उन्हें ऐसे लोग कहते हैं जो वाहन चलाना जानते हैं। सिस्टम सिस्टम में 3 आसान कदम शामिल हैं। जो लोग कुछ समय से नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अगर आप उन लोगों से पूछते हैं कि किसी नए व्यक्ति को बाहर जाने और उसको स्पॉन्सर करने से पहले कितने समय के प्रशिक्षण की जरूरत होती है, तो वे जवाब देंगे इसमें 1 से 2 घंटे या 1 से 2 दिन नहीं लगते। इसमें तो दरअसल हफ्तों और महीनों के प्रशिक्षण की जरूरत होती है। तो किसी भी जुड़े हुए व्यक्ति से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे ये तो लगातार सीखने का प्रक्रम है। इसको एक दिन, 1 घंटे 2 घंटे, एक दिन 2 दिन की बात नहीं होती। अक्सर उनके नए रिक्रूट किए लोग कभी किसी को स्पॉन्सर नहीं कर पाते हैं और बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। किसी को स्पॉन्सर क्यों नहीं किया? इसका कारण बहुत आसान है, क्योंकि किसी ने उन्हें कोई ऐसी चीज सिखाई ही नहीं जो वे कर सकते हैं। आप सब लोगों के लिए मैं प्रयास करता हूं कि इसे थोड़ा सा डिकोड करूं। यहाँ बातों में बड़ा अंतर हो जाता है। कई बार हमारी बात के आगे और पीछे यदि हम सही तरीके से एक भूमिका बनाकर नहीं करें तो लोग उसका गलत अर्थ समझ जाते हैं। यहाँ पर हमने लोगों को प्रशिक्षण देना है, लेकिन प्रशिक्षण देने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको वो सिखाएं जो किसी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को सिखा सकते हैं। लेकिन हम उनको इतना कम भी ना आंके कि हम उन्हें वो सिखाने से चूक जाएं। हर चीज सिखाई जा सकती है, बस सिखाने के ढंग में थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता होती है। यहाँ जब हम पढ़े लिखे लोगों को भी कुछ सीखने या पढ़ने के लिए कहते हैं, तो पता नहीं उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि इन्होंने हमें बिजली का करंट, नंगा तार छूने के लिए कह दिया है। उन्हें इतना डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि वो स्वयं को इस प्रकार से समझ ही नहीं पाते हैं कि वो कर सकते हैं। या फिर कहीं कोई ऐसी बात भी हो सकती है कि वो उन सब चीजों को करने के लिए तैयार ही नहीं नहीं करना चाहते। कई बार ऐसा भी होता है। अब यहाँ एक जो लाइन लिखी गई है, इसके बारे में कहें, क्योंकि किसी ने उन्हें कोई ऐसी चीज सिखाई ही नहीं जो वे कर सकते हैं। क्योंकि किसी ने उन्हें कोई ऐसी चीज सिखाई ही नहीं जो वे कर सकते हैं। मतलब मैंने किसी को ज्वाइन कराया और उसके बाद मैंने उसकी क्षमता को नहीं पहचाना कि उसे मैं क्या चीज सिखाऊं। अब मैं कुछ भी सिखा रहा हूँ XYZ, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज सिखाऊं कि इस बिजनेस में लोगों को स्पॉन्सर करना है, लोगों के पास जाना है और उन्हें ये बिजनेस प्लान दिखाना है। और बिजनेस प्लान दिखाने के लिए 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते का मात्र टाइम लगता है। लेकिन असल में बिजनेस प्लान सीखने की जो जगह होती है वो होती है फील्ड। जब हम लोगों के पास जाते हैं, तब उनको प्लान दिखाते हैं, तो हमारे अपलाइन हमारे साथ होते हैं। और अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमारे अपलाइन उसमें सुधार कर देते हैं। तो पहले 5 प्लान जब हम उनके साथ जाकर देखते हैं कि जब वो हमारे लिए प्लान दे रहे होते हैं, तब हम सीखते हैं। फिर अगले प्लान हम उनके छत्र छाया में रहकर दिखाते हैं। गलतियां हमें पता लगती हैं, वो हमें गलतियों में सुधार करते हैं और धीरे धीरे करके हम सीख जाते हैं। मगर 10 प्लान तो दिखाने ही होंगे ना, तब जाके प्लान दिखाना आएगा। अब ऐसी बात में इन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ी बात है स्पॉन्सर करना। स्पॉन्सर करते समय और धीरे धीरे लगातार पहले डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में आना, और उसके बाद फिर जब आपके नीचे एक टीम हो जाए तो उस समूह को कैसे संभालना है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आना। और ये दोनों ही हमारे लर्न टीच एंड डुप्लीकेट का हिस्सा हैं। जब से हम बिजनेस में शुरू होते हैं तभी से हमारा प्रशिक्षण सत्र शुरू हो जाता है। तो इस पैरा को फिर से पढ़ते हैं और ध्यान देते हैं कि यहाँ कहा क्या गया है। यानी कि यहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जा सकता है, मगर वो लोग ट्रेनेबल होने चाहिए। लोगों को वो चीज सिखाई जा सकती है जिस चीज को सीखने के लिए वो तैयार रहते हैं। ऐसे ही कुछ भी सिखा दें ऐसा नहीं चलता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको पूरा पढ़ते हैं। सिस्टम में 3 आसान कदम शामिल हैं। जो लोग कुछ समय से नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अगर आप उन लोगों से पूछते हैं कि किसी नए व्यक्ति को बाहर जाने और किसी को स्पॉन्सर करने से पहले कितने समय के प्रशिक्षण की जरूरत होती है, तो वे जवाब देंगे इसमें 1 से 2 घंटे या 1 से 2 दिन नहीं लगते हैं। इसमें तो दरअसल हफ्तों और महीनों के प्रशिक्षण की जरूरत होती है। अक्सर उनके नए रिक्रूट किए गए लोग कभी किसी को स्पॉन्सर नहीं कर पाते हैं और बिजनेस से बाहर हो जाते हैं।
उन्होंने किसी को स्पॉन्सर क्यों नहीं किया है? इसका कारण बहुत आसान है, क्योंकि किसी ने उन्हें ऐसी चीज सिखाई ही नहीं जो वे कर सकते हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि उसका वाहन हर व्यक्ति सोचता है कि उसका वाहन संसार का सबसे बेहतरीन वाहन है। वाहन मतलब हमारा बिजनेस। देखिए, जब मैं वाहन के बारे में बात करता हूं तो आपकी कंपनी, आपके उत्पाद और आपके मार्केटिंग प्लान का जिक्र कर रहा हूं। तो हर व्यक्ति सोचता है कि उसका वाहन संसार का सबसे बेहतरीन वाहन है। किसी नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंटेशन में आधे से 2 घंटे तक का समय लोगों को वाहन यानी कि कंपनी, उत्पाद और मार्केटिंग प्लान के बारे में सब कुछ बताने पर लगाया जाता है। लोग बहुत रोमांचित हो जाते हैं, और जब वे साइन साइन अप करते हैं तो सोचते हैं कि यह खास वाहन लिम्बोर्गिनी है। लिम्बोर्गिनी एक गाड़ी है। सो लिम्बोर्गिनी है। आप सहमत होंगे कि लिम्बोर्गिनी एक बेहतरीन वाहन है, यानी कि लिम्बोर्गिनी को आप विश्व में सबसे बेहतरीन गाड़ी कार मान सकते हैं। तो आप कहेंगे कि आपकी कंपनी भी उसमें विश्व में सबसे बेहतरीन कंपनी है। तो वाहन के रूप में बता रहे हैं। लोग बहुत रोमांचित हो जाते हैं, और जब वे साइन अप करते हैं तो सोचते हैं कि यह खास वाहन लिम्बोर्गिनी जैसा है। आप सहमत होंगे कि लिम्बोर्गिनी एक बेहतरीन वाहन है। जब वे अगले दिन बाहर आते हैं, जाते हैं और अपने सबसे अच्छे नजर आने वाले प्रोस्पेक्टों के सामने बोलना शुरू करते हैं, तो उन्हें गोली मार दी जाती है और वे बार बार जल जाते हैं। अब यहाँ इन्होंने उपमा का प्रयोग किया है कि जब भी वो जाते हैं तो उनके शब्द बाण इनको मार डालते हैं, और उन शब्द बाणों से ये बार बार जलते हैं। वे दुर्घटनाग्रस्त सिर्फ एक ही वजह से होते हैं, वे जानते ही नहीं है कि वाहन कैसे चलाना है। अब फिर से इन्होंने सीखने की बात कर दी। जैसा जिक्र किया जा चुका है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं तो हम कहते हैं कि आप जानते हैं कि वाहन को कैसे चलाना है। आपको पता है कि कैसे चलाना है, लेकिन असल बात फील्ड पर आती है। देखिए, अगर आपके पास एक बिल्कुल नई लेम्बोर्गिनी है, तो क्या आप उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को चलाने देंगे? अगर वह ये नहीं जानता हो कि वाहन कैसे चलाना है, जाहिर है आप ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में भी करें। हम किसी को अपना वाहन तब तक नहीं दिखाते हैं जब तक कि वे ये नहीं जानते हो कि वाहन कैसे चलाना है। अब इस उपमा को सही तरीके से लेते हैं। उन्होंने कहा, आपकी कंपनी सबसे बेहतरीन कंपनी, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, आपकी कंपनी का प्लान सबसे बेहतरीन प्लान, लेकिन ये आपको पता है, जिसे आप बताने जा रहे हैं उसे नहीं पता है। पहले उसे ये बताना है कि ये काम है क्या। आज मैं सुबह सोच रहा था इस बारे में भी कि लोगों के पास हम जाएं और सीधे उनको प्लान दिखाएं, तो वो हाँ करने के बजाय ना करने में ज्यादा फक्र महसूस करते हैं या आसानी महसूस करते हैं। मगर जब उनसे पूछा जाए कि काम धंधे किस तरह के हैं, क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या बदलाव है, कल मुझसे पूछ विनोद सर बता भी देते हैं मुझे कि वो पूछते हैं कि आज से 10 साल पहले आप इस नौकरी में आए तब आपके पास, या इस काम में आए तब आपके पास क्या कमाई थी, और आज आपने उस समय से लेकर अभी तक में कितनी तरक्की की। फिर वो किसी दूसरे सफल व्यक्ति के बारे में जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है के बारे में बताते हैं, क्योंकि वे 10 साल 20 साल पहले आए थे और आज वो क्या है। तो आप इस प्रकार से देखें कि तरक्की किस प्रकार से संभव है। उसी व्यक्ति को जवाब देने दें और उस व्यक्ति को ये पूछने दें कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। जब तक उसकी जिज्ञासा ना हो आप बताएं, तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो उसकी जिज्ञासा की आवश्यकता है। तो उसे उस वाहन के बारे में बताएं कि वो वाहन है क्या, फिर अपनी कंपनी और अपने प्लान के बारे में बताएं कि आप क्या हैं। ऐसा इन्होंने इस बारे में कहा है। अगर मेरी बात आप समझ गए, मैं एक बार फिर से शुरू करता हूं, यहां से पढ़ूंगा। जब वे अगले दिन बाहर जाते हैं और अपने सबसे अच्छे नजर आने वाले प्रोस्पेक्टों के सामने बोलना शुरू करते हैं, तो उन्हें गोली मार दी जाती है और वे बार बार जल जाते हैं। वे दुर्घटनाग्रस्त सिर्फ एक ही वजह से होते हैं, वे जानते ही नहीं हैं कि वाहन कैसे चलाना है। जैसा जिक्र किया जा चुका है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं तो हम कहते हैं कि आप जानते हैं कि वाहन को कैसे चलाना है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को समझना है। अगर आपके पास एक बिल्कुल नई लेम्बोर्गिनी है, तो क्या आप उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को चलाने देंगे? अगर वह ये नहीं जानता हो कि वाहन कैसे चलाना है, जाहिर है आप ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में भी करें। हम किसी को भी अपना वाहन तब तक नहीं दिखाते हैं जब तक कि वे यह नहीं जानते हो कि वाहन कैसे चलाना है। बहुत सारे लोग इस बारे में संकेत करने या जानने की प्रवृत्ति रखेंगे कि उत्पाद क्या है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस पल
आप अपनी कंपनी के किसी उत्पाद का जिक्र करते हैं, वे सोचने लगते हैं कि आप उन्हें कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं या आप उनसे अपनी खातिर बिकवाना चाहते हैं। इस बिंदु पर आप उन्हें खो देते हैं क्योंकि वो पीछे हट जाते हैं। हम नहीं चाहते कि आपको यह अनुभव हो, इसलिए हम ऑन योर लाइफ पिन लगाते हैं ताकि हम लोगों से सही चीज पर बात कर सकें, जीवन शैली के बारे में और लोगों की इच्छाओं के बारे में। इस तरह हम लोगों को सही गियर में ले आते हैं। मतलब एलन पीज की बुक सवाल ही जवाब में वो लिखा है कि प्रेरणा घटक क्या है, तो हमें प्राथमिक प्रेरणा घटकों के बारे में बात करनी चाहिए और हम सीधे भिड़ जाते हैं प्लान लेकर। उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, तो वो तो उसके पास ना करने के लिए काफी मटेरियल है, वो तुरंत मना कर सकता है। आप बताएं तो सही, उनसे पूछें कि और आज आपके पास कौन सी गाड़ी है। जिसके पास गाड़ी नहीं है ना उससे भी पूछें और आप कौन सी कार चलाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये वही पूछ पाएगा जिसके पास अपनी खुद की कार हो। जिसके पास कार नहीं है वो नहीं पूछ पाएगा। ये सोचने की जरूरत है। तो आपके पास यदि अपनी कार है तो आप ये सोच पाएंगे और उनको कह पाएंगे कि आपके पास कौन सी कार है। अगले से नहीं होगी तो कहेगा मेरे पास कोई कार नहीं है। तो आप पूछ सकते हैं आपके पास कार नहीं है, ये तो बहुत बात हो गई। तो फिर जब ऐसा आप पूछेंगे कि आपके पास कार नहीं है तो उनके लिए एक भारी भरकम सा सवाल हो जाएगा। फिर आप उनके जीवन शैली, इच्छाओं के बारे में आगे बात करेंगे। फिर आप बता पाएंगे कि ऐसे किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है, आपको क्या लगता है। फिर बोलेंगे आप क्या करते हैं। तो फिर आप अपने जीवन शैली के बारे में थोड़ा बताएं। तो फिर उनको बताएं मैं तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूँ या मिलती हूँ। तो करते करते फिर हम प्लान के बारे में पहुंचते हैं। इस पर एक और उपमा लागू होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस के बारे में बात शुरू किए बिना किसी उत्पाद को बेचने की कोशिश करना कार का हुड उठाने, पूरे इंजन को अलग करने और इसे दोबारा जोड़ने जैसा है। हुड मतलब होती है उसकी एक छत, पूरे इंजन को अलग करने और इसे दोबारा जोड़ने जैसा है। अब आप एक बात बताइए कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बात किसी उत्पाद को बेचने की कोशिश ही शुरू की तो हम वहीं धराशायी हो जाएंगे क्योंकि उनको पता लगेगा कि हम बेचने आए हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब किसी के सपनों के बारे में थोड़ी बातचीत की जाए तो वो रोमांचित होता है, वो आपसे बात में आगे बढ़ता है। तो बात में आगे बढ़ना उसको जरूरी महसूस होता है। फिर आप उस बात को आगे कर सकते हैं। अब किसी ने बात ही खत्म कर दी तो शुरू के आगे कैसे बढ़ाएंगे। इसके बारे में भी एक दूसरी पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि पुल बनाएं, पुल बनाने की कोशिश करें। बातें करने के लिए पुल बनाने पड़ते हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूँ, इसी को पढ़ते हैं पहले। इस बात पर एक और उपमा लागू होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस के बारे में बात शुरू किए बिना किसी उत्पाद को बेचने की कोशिश करना कार का हुड उठाने, पूरे इंजन को अलग करने और इसे दोबारा जोड़ने जैसा है। सिस्टम में इसका मतलब है कि हम वाहन की चाबी आपके हाथ में थमा देते हैं, कार आपको चलाने देते हैं और आपको हाईवे पर पहुंचा देते हैं जहां आप अपना बिजनेस तुरंत शुरू कर देते हैं। ऐसा करते समय आप अपने सीडी प्लेयर से हर वह चीज सीख रहे हैं जो आपको कंपनी, उत्पाद और मार्केटिंग प्लान के बारे में पता होनी चाहिए। तो इसमें ये पुस्तक हमारी मदद कर रही है। इसमें हमारे हमारे अपलाइन हमारी मदद कर रहे हैं और आप भी तो किसी के अपलाइन हैं, आप भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये मदद मदद इसी तरह से की जाएगी और ये इसी प्रकार से डुप्लीकेट की जाएगी। क्या आप फर्क देख सकते हैं। पहली नीति में आपको उत्पाद, कंपनी और मार्केटिंग प्लान के बारे में हर चीज जानने की जरूरत होती है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। हमारे सिस्टम में आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होती और आप तुरंत ही अपना बिजनेस बनाना शुरू कर देते हैं। क्यों। वो कहते हैं कि ये लो किताब, थोड़ा सा करो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात और उनके सपनों पर बात करते हुए इस नेटवर्क मार्केटिंग पे पहुंचो, फिर उनसे अपनी कंपनी के बारे में बताओ। तो ये जिज्ञासा तो अपने आप ही जग जाएगी। ध्यान रखें कि लोग दो कारणों से किसी कंपनी से बाहर होते हैं। एक, वे पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, सबसे बड़ा कारण। दूसरा, उनका उत्पाद के साथ कोई अनुभव नहीं है जो उत्पाद हमारी कंपनी दे रही है। तो वो छोड़ देते हैं, कह रहे नहीं नहीं ये हमारे काम का नहीं है, नहीं नहीं यहाँ पैसे नहीं आते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा तरीका दिखा सकें कि वे अपने बिजनेस के पहले या दूसरे दिन ही किसी को स्पॉन्सर कर सकें, जिससे उनके प्रयास के श्रेय के तौर पर उन्हें थोड़ी आमदनी हो जाए, तो वे रोमांचित हो उठेंगे। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आमदनी $5 की हुई या $20 की या $50 की, कुछ आना चाहिए। उन्हें एक चेक मिलने वाला है, इस वजह से वे थोड़े ज्यादा समय तक रुकेंगे और इससे उन्हें उत्पाद का अनुभव लेने का समय मिल जाएगा। यह बुनियादी दर्शन है। आप लोगों को वाहन दिखाएं,
इससे पहले आपको लोगों को यह सिखाने की जरूरत है कि वाहन कैसे चलाना है। अंत में सिस्टम इस तरह से काम करता है। तो आज इसको यहीं रोक देते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग पूरा करेंगे, और तब तक के लिए